प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहती है। उसका प्रेम, उसकी उदारता, उसकी करुणा हर एक के लिए है। भजन 65:4 में लिखा है, धन्य है वे जिनको वो चुनकर अपने समीप आने देता है और वे उसके पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। प्रकाशित वाक्य 19:9 में लिखा है, धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। लूका 14 में हम पढ़ते हैं कि फरीसियों के सरदारों में से किसी ने यीशु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब यीशु वहां गए तो उन्होंने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं। तब उन्होंने अपने नेवता देने वाले से कहा कि जब लोगों को भोज के लिए आमंत्रित करें तो अपने मित्रों, भाइयों या कुटुंबियों को, धनवान पड़ोसियों को ना बुला। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं। यीशु की इस बात ने वहाँ के लोगों के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन को बना दिया था। इसलिए एक व्यक्ति ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। इस बात के रिस्पॉन्स में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, जिसमें उन्होंने एक आत्मिक सच्चाई को उजागर किया, जैसा कि लूका 14:16-24 में लिखा है। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया था और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। इस दृष्टांत में स्वामी परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। जो लोग पहले इनवाइट किए गए थे वे इजराइलियों को बताते हैं। कंगाल, टूंडे, अंधे, लंगड़े मिले जुले पब्लिक सिनर हैं, सड़कों और गलियों के अन्य जाति हैं। दास यीशु मसीह को रेफर करता है और अन्य दास पौलुस और प्रेरित हैं, जिन्होंने अन्य जातियों को परमेश्वर के राज्य में आने के लिए आमंत्रित किया। परमेश्वर स्वर्गिक भोज को प्रोवाइड करते हैं, जो है उद्धार, और उद्धार के इस भोज को स्टेप बाय स्टेप अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पहले वो अपने चुने हुओं को इनवाइट करते हैं। परमेश्वर की योजना सारे संसार के लोगों को उद्धार के ज्ञान में इजराइलियों के द्वारा लाने की थी और उन्हें आशीष देने की थी, परंतु वे अपने घमंड और धार्मिकता में थे कि अपने आप को ही धर्मी समझते थे, ना कि परमेश्वर के अनुग्रह को। इसलिए जब यीशु आए और परमेश्वर के राज्य की घोषणा की तो उन्होंने यीशु का इनकार कर दिया। तब परमेश्वर की आशीषें अन्य जातियों पर उतर आईं। परमेश्वर की योजना कभी फेल नहीं होती। रोमियो 11:11 में लिखा है, अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। अन्य जाति और मिले जुले जो लोग थे वे परमेश्वर के राज्य में निमंत्रण के लिए डिजर्व नहीं करते थे, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आमंत्रित किए गए। हम सब अन्य जाति थे और अपने अपने पापों में पड़े हुए थे। हम स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे, बिना आशा के और बिना परमेश्वर के थे। जैसा इफिसियों 2 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले ही संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे
जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में हमें स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो जो उस आमंत्रण को ग्रहण करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। हम सब जिन्होंने विश्वास के द्वारा बाय फेथ नॉट बाय बिलीव आमंत्रण को स्वीकार किया है, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जस्टिफाई करते हैं और जब यीशु वापस आएंगे हम उनकी महिमा में बदल जाएंगे। जो भोज में शामिल होंगे वो इसलिए नहीं कि वे इम्पोर्टेंट लोग हैं, परंतु इसलिए कि उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। इज़राइली परमेश्वर के राज्य से दूर रहे, परमेश्वर की चॉइस के कारण नहीं, परंतु अपने स्वयं के चॉइस के कारण। आज हम सुसमाचार से दूर क्यों हैं? हमें अपनी ज़िंदगियों में देखना है कि वो कौन सा एक्सक्यूज़ है जो हमें इनविटेशन को एक्सेप्ट करने से रोक रहा है। परमेश्वर की बुलाहट की एक अर्जेंसी है जो हमारी व्यस्तता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने वापस आने से पहले यीशु हमें इस अंडरस्टैंडिंग में लाना चाहते हैं। यदि हमने रिजेक्ट किया या पोस्टपोन किया तो हम सब कुछ खो देंगे। प्रॉपर्टी, पावर, रिलेशनशिप, ये कारण आमंत्रण को स्वीकार नहीं करने के थे। आज हम जांचें हमारे क्या कारण हैं। उस समय की रीति के अनुसार निमंत्रण एडवांस में ही भेज दिया जाता था और जब भोजन तैयार हो जाता तो आमंत्रित लोगों को कहला भेजा जाता था कि आओ अब भोजन तैयार है। आज भी इवेंट अटेंड करने के लिए कुछ लोगों के लिए पहले से ही प्लान तैयार किया जाता है और उसी के अनुसार तैयारी की जाती है। उस समय ऐसे लोगों के अपने ना आने के लिए अलग अलग एक्सक्यूज़ थे। यदि उस समय की यीशु की कही गई बात यहूदियों को रिप्रेजेंट करती है तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना था। वो उनके लिए स्पेशल लोग थे। परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी कि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे और उनके लिए वो एक रिडीमर, एक सेवियर भेजेगा। परंतु जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को उनके लिए भेजा, उन सब ने इनकार कर दिया। हम यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते। ये चीज़ आज भी हो रही है। यदि आज की कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो माता पिता अपने बच्चों को बपतिस्मा के लिए या डेडिकेशन के लिए लाते हैं कि मसीह की शिक्षाओं में बालक को बढ़ाएंगे। परिपक्व होने पर जवान अपने को कन्फर्मेशन के लिए सहमति देते हुए मसीह के पीछे चलने के लिए अपने को समर्पित करते हैं, लेकिन जब समय आता है मसीह के पीछे चलने का तब वे अपनी व्यस्तता का एक्सक्यूज़ देते हैं। बहुत से अपने जीवन में यीशु के पीछे चलने की चाहत में अपने समर्पण को डिक्लेयर करते हैं, चर्च की मेंबरशिप लेते हैं, परंतु जब यीशु को सही रूप में फॉलो करने की बात आती है, जब समय आता है एक्शन का, वो एक्सक्यूज़ देने लगते हैं। मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है, समय नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत से एक्सक्यूज़ रहते हैं। सब चीज़ों के लिए समय है, परंतु यीशु हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी डिज़ायर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने घर बनवाया, 5 जोड़ी बैल खरीदे, शादी की। आज मसीही धार्मिक लोग इन संसारिक चीज़ों में ही व्यस्त हैं। उन्हें मसीह की ज़रूरत नहीं और ना ही अपने एटर्निटी की। मेरा घर उजाड़ पड़ा है और हर एक अपने घरों को दौड़ा चला जा रहा है। पैसे वाले कार, गाड़ियाँ, मान सम्मान, पदों को खरीदने में लगे हैं, शादियों में व्यस्त हैं। जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है उनमें वो दुख नहीं मिलाता, परंतु परमेश्वर को छोड़कर संसारिक कामों में व्यस्तता उन्हें ज़्यादा दिन सुख नहीं दे सकती। वही घर, वही गाड़ियाँ, मान सम्मान उनके लिए अभिशाप बन जाते हैं। जिस घर का मुखिया मसीह ना हो तो वो आए दिन घर टूट रहे हैं। वही शादियाँ थोड़े समय बाद पति पत्नी में मतभेद और तलाक के स्तर पर आ जाती हैं। तो जो आशीषें परमेश्वर हमें देना चाहते हैं और जो आशीषें आज हमारे सामने हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते। परमेश्वर उन लोगों के एक्सक्यूज़ से अचंभित नहीं हुए और अन्य जातियों को ले आने के लिए कहना उनके लिए कोई कंसोलेशन प्राइज़ नहीं था, परंतु यीशु ने पापियों और महसूल लेने वाले लोगों के साथ बहुत समय बिताया था और वो जानते थे कि धार्मिक लोग उनका इनकार करेंगे। संदेश ये है कि परमेश्वर इन धार्मिक लोगों के इनकार से डिस्करेज नहीं होंगे। उनके क्षमा का संदेश, नए जीवन का संदेश, परमेश्वर के साथ संगति का संदेश
उन लोगों के लिए लगातार दिया जाता रहेगा जो अयोग्य हैं, अनवर्दी हैं। एक दिन भोज का वो घर उन सब से भर जाएगा जो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण बचाए गए हैं। जिन्होंने इनकार कर दिया वो बाहर रहेंगे और उस भोज का स्वाद नहीं चखेंगे। प्रश्न ये है कि क्या हम उस सेलिब्रेशन का हिस्सा होंगे? जिन लोगों ने इनविटेशन को इग्नोर किया उन्होंने अपने दंड का चुनाव स्वयं किया। परमेश्वर के राज्य की आशीषें उन सब के लिए उपलब्ध हैं जो विश्वास से मसीह के पास आते हैं। यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए हर चीज़ की तैयारी कर रखी है जो तुम्हें परमेश्वर के न्याय से बचाएगी और तुम मेरे साथ एटर्निटी में एंजॉय कर सकोगे। फिर तुम कंगाल, लंगड़े, टूंडे और अंधे नहीं रहोगे। मैं तुम्हें भोज में शामिल होने के योग्य बनाऊंगा। तो प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि पहली चीज़ पहले स्थान पर हो। ये प्रायोरिटी का संदेश है। ये परमेश्वर के रेपुटेशन पर एक दाग है यदि हम उसके आमंत्रण को इनकार करते हैं और अपना जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं। अपने कामों को करना बुरा नहीं है, परंतु परमेश्वर को इग्नोर करना बुरा है, जिसे करने से हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। एक्टिव लाइफ स्टाइल को तो एंजॉय करेंगे परंतु सेटिस्फैक्शन नहीं पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, स्वामी खाली जगह पसंद नहीं करता और तीसरी बार सेवकों को भेजता है कि उन्हें कंपेल करके ले आ ताकि मेरा घर भर जाए। ये आखिरी इनविटेशन है यीशु के आने से पहले मेरे और आपके लिए कि भोज की तैयारी चल रही है। जैसा यशाया 25:6 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। तो परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा बांधी है और उन्हें अपने राज्य के लिए आमंत्रित किया है। इनकार करना या स्वीकार करना हमारी चॉइस है। ये लास्ट इनविटेशन है। अपने को जांचते और तैयार करते रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।